हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, पिछले लेक्चर के अंदर भी सेम चीज आपने किया, आज भी सेम चीज करें, खाली सब में थोड़ा थोड़ा अपन लेवल इंक्रीज करेंगे। जैसे कल के सम में मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल लायबिलिटीज के बारे में। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में अगर पार्टनर का कोई लायबिलिटीज है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज में अगर पार्टनर का कोई लायबिलिटीज है तो पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज अकेला पे होगा और उसके बाद पार्टनर्स का लायबिलिटी पे होगा। और आज के समय हम क्या देखने वाले, एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी है बट दो पार्टनर का एक्सटर्नल लायबिलिटीज और बढ़ गया है। तो ऐसा पेमेंट क्या होगा, तो पहले तो आप पूरा क्रेडिटर्स को पे करोगे, उसके बाद जो दो पार्टनर है, पार्टनर तो इंटरनल होते हैं बट क्योंकि उन्होंने उधार दिया तो लायबिलिटीज है, तो इनका लायबिलिटीज कैसे पे करेंगे, इनका लायबिलिटीज के रेशियो में पे करेंगे। बात समझ में आया क्या? सिंगल था तो डायरेक्टली पेमेंट किया, अभी दो पार्टनर की लायबिलिटीज हो गए तो अपन इसका रेशियो निकाल के पेमेंट करेंगे। और उसके पहले भी अपने को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल रेशियो निकालना पड़ेगा, एक्सेस कैपिटल निकालना पड़ेगा। इसे कहते हैं एक्सेस कैपिटल का स्टेटमेंट और इसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट। एक्सेस कैपिटल मतलब कितना पैसा किसने ज्यादा लाया वो निकालेंगे, वो निकालने के बाद इधर पेमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है क्या? चलिए फिर स्टार्ट करते, देखते क्वेश्चन आपको क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है LUM, क्वेश्चन कहाँ है ना, ठीक है। LUM wherein partnership sharing profit and losses in the ratio 1/2, 1/3, 1/6। इधर भी कुछ नया पॉइंट मिल गया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या दिया है, 1/2, 1/3, 1/6। दिस इज नॉट प्रॉपर रेशियो, ये एक प्रॉपर रेशियो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सलमान खान नहीं है। सलमान खान, यस, सलमान खान ने एक गाना निकाला था जिसमें नाम था बेबी को बेस पसंद है, सुना है? तो इधर बेबी को बेस पसंद ही नहीं आ रहा है क्योंकि इधर 3, इधर 2 है, इधर 6। जब बेस पसंद है तो रेशो बराबर है, तो बेस पसंद करने के लिए यहां पे 6 लाना पड़ेगा, यहां पे भी 6, इधर 6 है ही है, सबसे बड़ा नंबर 6 ही है। तो 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर किया, ऊपर वाले को बुरा लगता है, भैया ऊपर भी करना पड़ेगा, ये समझा? 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 2। इधर किया तो ऊपर वाले को बुरा लग रहा है, इधर तो 6 ही है। तब आंसर क्या आया, 3/6, 2/6, 1/6। बेबी को बेस पसंद है बेस सेम, तो आंसर है 3, 2, 1। अरे समझा क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1। 1/2 दिया था, 1/3 दिया था, 1/6 दिया था। इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैसे कन्वर्ट किया, समझा? सर ये क्यों किया? अरे इसी का तो काम है, इसके बिना आगे कुछ नहीं कर सकते आप, बराबर है। चलिए फिर आर्यन, यूर वॉज फेमस पर्सन, तो स्टार्ट, देखते क्वेश्चन क्या दिया। अब क्वेश्चन में आपको दिया है LUM द पार्टनरशिप फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 1/2, 1/3, 1/6 इज्जत से द फर्म वॉज डिसॉल्व। डिसॉल्व बोले तो बंद हो रहा है 31 दिसंबर 2013 को, ऑन विच डेट बैलेंस शीट बना के दिया है। बैलेंस शीट में क्या क्या दिया वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा बैलेंस शीट में करेक्शन ये है कि कैपिटल जो दिया है 17,000, 8,000, 1,000 वो प्रॉब्लम है, बराबर है। जनरल रिजर्व का अमाउंट नहीं दिया है, तो जनरल रिजर्व के वहां पे आपको लिखना है 6,000 रुपए। जनरल रिजर्व कितना है, 6,000। जो मैंने अभी पीडीएफ शेयर किया उसमें नहीं है, जनरल रिजर्व का अमाउंट 6,000 रुपए है। उसके नीचे एल और यू जो दिख रहा है ना, वो एल और यू के ऊपर एक और लाइन ऐड होने वाला है, वहां पे आपको लिख लेना है लोन। क्या लिखना है, लोन एल का और यू का, मतलब उसमें पीडीएफ में थोड़ा सा करेक्शन है। लोन एल एंड यू, एल का लोन है 6,000 और यू का लोन है 4,000, बाकी तो क्रेडिटर्स ही है। उसके बाद असेट में कैश है, डेटर्स है और स्टॉक है, और कुछ है क्या, नहीं। It was agreed that the realization should be distributed in their due order at the end of each fortnight. The realization and the expenses whereas under अपने को बना के दिया है, stock were completely disposed of and the remaining debtors were taken over by M at an agreed amount of 600. Show the statement of distribution of cash following relative capital method. चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे,
सबसे पहला एक्सेस कैपिटल निकालेंगे। एक्सेस कैपिटल निकालने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। तो देखो क्वेश्चन में कैपिटल कितना दिया? एल का 17,000, यू का 8,000, एम का 1,000। कोई रिजर्व है क्या? हाँ सर रिजर्व है। कितना? 6,000 रुपए। अब वो 6,000 को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3:2:1 में, एल यू एम। तो 6,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3। नहीं समझ में आया तो सिंपल 6,000 इंटू 3/6। अभी 3/6 कैसे? 3 + 2 5 + 1 6 ही होगा ना। बेबी को बेस पसंद था, याद आया? तो इधर 6,000 इंटू 2/6, 6,000 इंटू 1/6। अभी आर्यन चाले नहीं करेंगे, इधर अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 6,000 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 1000 आएगा। 1000 को 3 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा आपको 3,000, 2,000, 1,000। अरे आर्यन बराबर है कि नहीं? बराबर। टोटल आ जाएगा 20,000, टोटल आ जाएगा 10,000, टोटल आ जाएगा 2,000। बुझ रहे हो सब लोग? बढ़िया से बुझ रहा है ना लड़का? अब क्या करेंगे? टोटल कैपिटल मिलते ही PSR बोले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखना पड़ेगा। 3:1 लिख देते हैं, 3:1। अब हम निकालेंगे यूनिट कैपिटल। कैसे? जो भी कैपिटल है उसको 3 से, 2 से, 1 से डिवाइड करेंगे। तो 2,000 को 3 से डिवाइड करो, 10,000 को 2 से डिवाइड करो, 2,000 को 1 से डिवाइड करो। फटाफट डिफिकल्ट वाला मैं कर लेता हूं, फर्स्ट वाला तुम लोग इजी वाला करो। कितना? 6,666.666 रिकॉर्डिंग आ रहा है, इसे हम 67 करते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे समझे? क्या किए? डिवाइड 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 कर दिए। इससे क्या निकाले हमने? हमने निकाला यूनिट कैपिटल। यूनिट मतलब एक का भाव कितना। तो एक कैपिटल का भाव, एक कैपिटल का भाव, एक कैपिटल का भाव। सबसे छोटा कैपिटल कौन सा है? 2,000। अब ये 2,000 से इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग क्या लेंगे? बेस कैपिटल। टेकिंग बेस कैपिटल फ्रॉम यूनिट कैपिटल। तो यूनिट कैपिटल क्या है? 2,000, सबसे छोटा कैपिटल। इसे बेस लेने का और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करने का। तो 2,000 इंटू 3 करोगे तो आएगा 6,000। अरे क्या बात है आर्यन, वेरी गुड आर्यन, 2,000 ही आएगा। अब क्या करेंगे? टोटल कैपिटल में से बेस कैपिटल माइनस, टोटल कैपिटल से बेस कैपिटल माइनस, टोटल कैपिटल से बेस कैपिटल माइनस। 20,000 में 6,000 जाएगा 14,000, 10 में 4 जाएगा 6,000, 2 में 2, अरे भैया नील हो जाएंगे हम। इसे कहते हैं एक्सेस कैपिटल। समझा क्या? एक्सेस में ये भैया का छुट्टी हो गया, 2 बचे अभी भी। फिर से PSR लिखेंगे 3 और 2। अब फिर से यूनिट कैपिटल निकालेंगे। 14,000 डिवाइड बाय 3, 6,000 डिवाइड बाय 2। फट से डिवाइड करो, डिफिकल्ट वाला मैं कर लेता हूं। 4,666.666 होने वाला है। 67 कर देते इसको, ठीक है? अरे बुझे क्या करोगे? यूनिट बेस कैपिटल में क्या करना है? सबसे छुटका कैपिटल लेना है। छुटका कैपिटल कौन है? अरे मल्टीप्लाई ना करोगे? चलिए 9,000, 6,000 डैश कर दोगे। अब ये वाला हमारा कैपिटल है, इसमें से बेस कैपिटल, इसमें से बेस कैपिटल। 14,000 में 9,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा लड़का लड़की? 5,000 के 6,000? 5,000। 6,000 में 6,000 जाएगा नील, इधर तो पहले से नील है। अब ये अकेला बच गया, मतलब सबसे ज्यादा कैपिटल ही बंदा लाया था, तो इसे सबसे पहला पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहां पे अब लिखेंगे फर्स्ट पेमेंट। किसको करेंगे? एल को। कितने का? 5,000 रुपए का। समझे? अरे समझे कि नहीं? यहां पे पहला पेमेंट होगा 5,000 का। अरे लड़की समझ रही है बढ़िया से? 5,000 के बाद अब दुई कैपिटल बचा है ये, इसका टोटल कितना आ रहा है? 15,000। 9 और 6। सेकेंड पेमेंट करेंगे, सेकेंड पेमेंट एल को करेंगे और एल के साथ यू को करेंगे। कितने का? 15,000 का। 9 और 6,000। अरे बुझे? इसके ऊपर वाला ही लिखना है, बराबर।
अब तीसरा पेमेंट करेंगे, थर्ड पेमेंट टू ऑल NPSR। पहला दो और तीसरा सबको दे देगा। समझ में आ गया? तो पहला स्टेटमेंट डन। सोपा वाटता है सगळ्यांना? इजी है क्या बिजी है? इजी है, चलिए ठीक है। इधर अपने को मालूम पड़ा पार्टनर को कौन से सीक्वेंस में पेमेंट करना, पहला इसको फिर इसको फिर इसको देने का। ठीक है, ये क्यों निकालते हैं? पार्टनर को जब पेमेंट करेंगे तो इस सीक्वेंस में पे करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल का सीक्वेंस तो पता है हमको, खाली इंटरनल का पता नहीं है, इसलिए वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अरे हाँ, बढ़ते हैं आगे। अब आ जाते हैं, बैलेंस लिखना पड़ेगा। बैलेंस में देखो, कैश बैलेंस दिया कितना? 4000। क्रेडिटर का बैलेंस कितना दिया है? 20,000। लोन एल का बैलेंस दिया है 6,000। लोन यू का बैलेंस दिया है 4,000। उसके अलावा कैपिटल का बैलेंस कितना है? 17,000। नो, दिस इज योर कैपिटल बैलेंस रिजर्व के साथ। तो रिजर्व के साथ इधर का कैपिटल है 20,000, इधर बैलेंस है 10,000, इधर बैलेंस है 2,000। समझे? पक्का 100%। चलिए, अब इसका मतलब क्या है जरा देखना भाई। हमको पैसा देना है इन सबको, जिसमें से ये तो 3 पार्टनर है, तो इनको कैसा पैसा देना है? ऐसा देने का है। लेकिन एंड में पहले किसको पेमेंट करना पड़ेगा? बाहर वाले को। बाहर वाले में 1 2 3 बाहर वाले। सर ये तो घर वाले ही है ना, लेकिन इन्होंने लोन दिया तो ये बाहर वाला में ट्रीट होगा। तो सबसे ज्यादा बाहर वाला कौन सा है? क्रेडिटर्स। फिर उसके बाद ये, और फिर उसके बाद ये। मतलब जो भी पैसा तुम्हारे पास है, पहला क्रेडिटर को दो, फिर पैसा बच गया इनको दो, फिर पैसा बच गया तो एल को पहले दो 5,000, फिर 15,000 दो और फिर सबको दे दो। तो मेरे पास तो पैसा सिर्फ 4,000 रुपया है, तो किसको देंगे? क्रेडिटर्स को। अब पैसा खत्म हो गया, जब पैसा खत्म हो तो प्रॉपर्टी अपने पास है, और प्रॉपर्टी को हम लोगों ने बेचा है। देखो पैराग्राफ में दिया है, it was agreed that the realization should be distributed in the due order at the end of each fortnight. The realization expenses were as under. पर्टिकुलर में पहले 15 जनवरी को असेट बेचा, फिर 31 जनवरी को पैसा बेचा, उसके बाद 15 फेब, फिर 28 फेब, फिर 15 मार्च। तो इसी सीक्वेंस में बेच बेच के पैसा जमा करेंगे, पैसा आएगा और पेमेंट करते जाएंगे। क्लियर? पैराग्राफ में और कुछ दिया है, स्टॉक वेयर कंप्लीटली डिस्पोज्ड, मतलब भाई स्टॉक पूरा का पूरा खत्म हो गया, अब स्टॉक बेच नहीं सकते हो। एंड रिमेनिंग डेटर्स, डेटर्स कुछ बच गया था, वो कौन बोल रहा है? एम बोल रहा है मुझे दे दो, मैं लेके जाऊंगा 600 रुपए में। मतलब 600 रुपए अपने को किसको देने का? एम को देने का। किस चीज का? डेटर का पैसा। ठीक है, और कुछ है क्या? बस खत्म। मतलब 2 पॉइंट है, स्टॉक पूरा खत्म और डेटर्स का 600 रुपया। कोई रियलाइजेशन का एक्सपेंस वगैरह कुछ है कल के सम जैसा? नहीं। तो भाई पहला तो भाई लेस पेड टू क्रेडिटर्स कर दो, बराबर है, क्योंकि हमारा पहला रियलाइजेशन 15 जैन को हुआ और ये 2013 का है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4,000 पहले पूरा खत्म कर देता हूं। किसको दे देंगे? क्रेडिटर्स को। अरे हाँ, मुझे ना, अरे ये सुन नो, क्या हो गया? नील हो गया, 16,000 बच गया। ये तो जैसा है वैसे ही बचा, इनको तो कुछ किया ही नहीं हमने। समझ रहे हो ना? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है आर्यन, समझ रहा है? चलिए, हाँ ऐसे रिस्पॉन्स देंगे तो अपने को अच्छा लगता है। अब खत्म तो असेट्स बेचना पड़ेगा। पहला असेट हमने 15 जैन को बेचा है, 15 जैन 2014। क्या हुआ? असेट्स बेचा, असेट बेचा तो पैसा आएगा। कौन सा असेट बेचा? डेटर्स को बेचा, स्टॉक को बेचा और कुछ खर्चा भी किया। तो डेटर्स को बेच के कितना पैसा जमा किया? 7.5। स्टॉक को बेच के कितना जमा किया? 4.5। 7 और 4.5 कितना हो गया? देखो 12,000 हो गया। उसमें मैंने खर्चा कितना किया? 1,000। तो माइनस करके टोटल पैसा बता दो ना कितना आया? 11,000। मुझे आया नहीं? क्रेडिटर्स को कितना देने गए? मेरे पास अभी भी 11,000 ही है,
बराबर है, मतलब ये पूरा 11,000 इसी को देना पड़ेगा। लेस पेड टू क्रेडिटर 11,000। यही काम है इस टॉपिक का, और कुछ भी काम नहीं है, इतना ही करना है बराबर से खाली बस। भैया नील हो गए। इधर कितना आएगा 5,000, इधर आएगा 6,000, इधर आएगा 4,000, इधर आएगा 20,000, इधर आएगा 10,000, इधर आएगा 2,000। आपके कॉलेज के टीचर ऐसा भी कर सकते हैं कि कॉलेज है, टीचर अपना अपना लॉजिक लगाता है। टीचर बोलेगा पहला एक्सटर्नल लायबिलिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ, फिर इंटरनल लायबिलिटीज का, दो अलग स्टेटमेंट बनाने बोलेगा। एक बोलेगा एक्सटर्नल लायबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन और एक बोलेगा इंटरनल लायबिलिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन, तो दो बार स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा और कुछ नहीं। ये अपन ऐसा एक साथ बना दिया है, टीचर आधा आधा बनाने बोल सकता है। तो ऐसा मत बोलना सर हमारे कॉलेज का मेथड अलग है, नहीं, मेथड अलग है, प्रेजेंटेशन अलग है, चीजें वही है। ठीक है ना, पक्का ना, समझ में आया ना क्या? क्योंकि क्या है, कॉलेज डिफर करता है, टीचर डिफर करता है, कैलकुलेशन टीचर का अलग, आंसर एट द एंड वही आता है। अकाउंट से सब अपना अपना दिमाग लगाते ही है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। पहला रियलाइजेशन खत्म, उसके बाद फिर हमने रियलाइजेशन किया है, कभी किया है 31 जैन को। 31 जैन 2014 को कितना पैसा आया देखो जरा, 10,500 प्लस 500 11,000, उसमें 500 का खर्चा हो गया, तो बचा कितना 10,500। कितना देना है 5,000 देना है, तो पहला 5,000 दे दो, बराबर है। 5,000 जैसे इसे दिया ये नील हो गया, मेरे पास कैश बचा 5,500, ये जैसा है वैसे ही, ये जैसा है वैसे ही, जैसा है वैसे ही, जैसा है वैसे ही 2,000। अब मेरे पास कितना पैसा पवार 5,500 है, और किसको देने का है, लोन को देने का है। लोन टोटल 10,000 का देने का है, बट पैसा सिर्फ 5,500 है, तो कैसे देंगे, ये रेशियो में। अब इसका रेशियो क्या है देखो, एक को देना है 6,000 और एक को देना है 4,000, 3 कैंसल, 6:4, बराबर। 2 2 जा 4, 2 3 जा 3। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम है, इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, लायबिलिटी रेशियो है ये, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं। इधर सेम आ गया, हर बार सेम आएगा, मैंने ऐसा बोला क्या आर्यन, नहीं। ठीक है, तो यहां पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5,500 को कौन से रेशियो में, 3:2 में। 3 + 2 कितना आएगा 5। 5,500 को 5 से डिवाइड करो 1,100 आएगा, तो 1,100 का इधर होएगा 2,200 और इधर 3,300, रेशियो में डायरेक्टली किया मैंने, इतना तो आता ही है। टोटल करो 5,500, अरे समझा। तो ये हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले यहां तो पेड टू क्रेडिटर्स, यहां पे पेड टू एल एंड यू लोन, बराबर है। क्लियर हुआ, बैलेंस विल बी नील डैश, इधर माइनस कर दो 2,700, 800, 1,800 आएगा, ये जैसा है वैसे ही, ये जैसा है वैसे ही, ये जैसा है वैसे ही। ठीक है, क्लियर है ना। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद भाई सेकंड रियलाइजेशन का थर्ड रियलाइजेशन 15 फेब को हो रहा है, 8.5 8.5 कितना 17,000, 17 में 1 जा रहा है, कितना होगा 18,000। तो यहां पे आ जाएंगे, कौन सा तारीख है 15 फेब 2014, कितने का रियलाइजेशन हुआ है 16,000। 16 हुआ था, 16 नहीं 17 हुआ था, 17 में 1 कम कर दिया क्योंकि एक्सपेंस माइनस होगा, तो 16,000। अब मुझे टोटल कितना देने का है 2,700 प्लस 1,800, तो 27 और 18 कितना हो गया देखो 4,500। 4,500 है अपने पास, हाँ सर दे दो 4,500, इसको 2,700 दे दो, इसको 18,000। रेशियो निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं, बराबर है आराम। माइनस कर दो 4,500 इसमें से, 11,500, बराबर, डैश डैश डैश। अब बच गया पार्टनर, क्योंकि एक्सटर्नल लायबिलिटीज तो खत्म, एक्सटर्नल खत्म, अभी पार्टनर को देने का। तो सबसे पहला किसको देंगे,
एल को कितना, तो भाई 5,000 है मेरे पास, हाँ है। इधर क्या लिखोगे, पेड टू एल एंड यू लोन, ये लोन पे कर दिया। अब यहां पे लेस पेड टू एल, एल को पे करने का कितना, 5,000 है अपने पास, हाँ सर है, पैसा बहुत है अपने पास, एल को दे दो ना 5,000, समझा भाई, 5,000 दे दिया। तो 11 में से 5 गया, 6,500, इधर 15,000, 10,000, 2,000, अभी कितना देने का है, 15,000। 15,000 में मेरे पास तो 6,500 ही है, हाँ या नहीं, तो क्या करेंगे, कैसे देंगे, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही है ना, देख लो, 3 2 जा 3 3 जा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यही है। तो अभी 6.5 को कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, समझा। नहीं किया तो रियलाइजेशन करके भेजा तो भी चलेगा, क्योंकि अभी पार्टनर को ही देने का है। तो ये पैसा अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके रियलाइजेशन करेंगे, पैसा जमा करके भी एक साथ पेमेंट करेंगे तो भी चलेगा। क्लियर है, समझ रहा है, क्योंकि इंटरनल लायबिलिटीज है, आप एडजस्ट कर सकते हो, एक्सटर्नल में नहीं कर सकते। तो अब हम यहां पे पे करेंगे, लेस पेड टू एल एंड यू, 6,500, कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब डिवाइड बाय 5 होएगा, 6.5 को डिवाइड बाय 5 करो, कितना आएगा देखो, 1,300, 1,300 इंटू 3, 1,300 इंटू 2, इंटू 3 करोगे 3,900, और इंटू 2 करोगे 2,600, ये समझा ना, टोटल 6,500। मैं ओरली कर रहा हूं कैलकुलेशन, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए क्या बोल रहा हूं मैं, बराबर है। चलिए ये हो गया नील, डैश डैश डैश, इधर माइनस कर दो, इधर माइनस करो, मैं डिफिकल्ट कर लेता हूं, 11,100, 7,400, क्या बात है, समझ में आया भाई। उसके बाद क्या है देखो हर्ष, 15 के बाद 28 फरवरी को फिर से रियलाइज हुआ है, कितना, 10,500, 500 मतलब 11,000, 11,000 में 400 रुपया खर्चा किया, तो 11,000 में से 400 गया तो 10,600, तो यहां पे 28 फेब 2014 को रियलाइजेशन हुआ 10,600 का। मुझे कितना पे करना था, टोटल पे करना था 15, 15 में से दिया कितना उसको, 6.5, अभी कितना बच गया, 15,000 में 6.5 दे दिया ना, तो कितना बचा आपके पास, 8,500, बराबर है, 8,500 बचेगा ना, आर्यन होता है ऐसा। तो अभी 8,500 देना है, क्यों, 15 में से 6.5 गया तो 8,500 ही बचेगा। अब ये 8,500 फिर से कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बराबर है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब डिवाइड बाय 5 होएगा, 5 1 जा 5, 3 बच गया, 5 7 जा 35, 1,700 है, 1,700 इंटू 3, 1,700 इंटू 2, तो 1,700 इंटू 3 करो और 1,700 इंटू 2, तो यहाँ पे 3 करेंगे तो आपको आ जाएगा 5,100, और इंटू 2 कर लो तो आपको आ जाएगा 3,400 डैश, बराबर है। यहां पे 8,000 सॉरी 10,600 में 8,500 माइनस कर दो, कितना, 2,100, वेरी गुड। इधर माइनस कर देंगे 6,000, इधर माइनस कर देंगे 4,000, इधर माइनस कर देंगे 2,000, बराबर है, क्लियर। अब 2,100 मेरे पास है, इनको दे सकता हूं मैं, क्योंकि उसने बोला पहले 5 दो, फिर 15 दो, उसके बाद जो भी पैसा आएगा पार्टनर में, पार्टनर के रेशियो में डिवाइड करो। तो इसको डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3 + 2 + 1 6 है ना, तो 2,100 डिवाइड बाय 6 कर दो, 2,100 डिवाइड बाय 6, 350। अब 350 इंटू 3, 350 इंटू 2, 350 इंटू 1 कर देंगे, तो यहां पे मैं लिख दूंगा लेस पेड टू ऑल 2,100, कितना, 350 इंटू 3 1,050, 350 इंटू 2 700, 350 इंटू 1 350 रहेगा, अरे बराबर है, तो ये नील हो गया। समझ में आ रहा है टॉपिक क्या है, यही टॉपिक है। चलो माइनस कर दो यहाँ पे,
4950, 700 माइनस 3300, 350 माइनस कर दो 1650 बराबर। 28 के बाद हमने और कोई रियलाइजेशन किया है क्या? हाँ, 15 तारीख को किया। और एक बात ध्यान में रखना, क्योंकि ये लास्ट रियलाइजेशन है तो एक एडजस्टमेंट था, सारे स्टॉक खत्म हो गए और डेटर्स कौन लेके जा रहा है? एम लेके जा रहा है। चलिए फिर ठीक है, देखते हैं क्या दिया है। लास्ट रियलाइजेशन का डेट क्या दिया है? 15 मार्च, यहाँ पे 15 मार्च 2014। कितने का रियलाइजेशन हुआ है देखो जरा, तो 2050, 3050, तो ये हो गया 6100, सॉरी 5100 माइनस 600, माइनस 600 के साथ प्लस 600 भी होएगा। क्यों? क्योंकि हमने डेटर्स को 600 रुपए में बेच के किसको दिया? एम को दिया ना। तो यहां पे कैश कितना आएगा? 2050, 3050 प्लस 600, और खर्चा कितना किया? 600। तो 600 आया, 600 गया, कैंसिल हो गया। तो मेरे पास इनडायरेक्टली कैश कितना है? 5100। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कितना दिखा रहा हूँ? 5100। समझा मैंने क्या किया? वापस ये तो वर्किंग बता रहा हूं। देखो 2050 कैश प्लस 3050 कैश प्लस 600 रुपया जो एम डेटर लेके जाने वाला है, तो ये टोटल कितना हो गया? 5700। इसमें खर्चा कितना हुआ? 600, तो बचा कितना? 5100 बचाना। अरे समझा? अब ये 5100 कौन से रेशियो में जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 डिवाइड बाय 6 करो, इसको कितना आ रहा है? 850। तो भैया इसको 850 मिलेगा, 850 का डबल हो जाएगा तुम्हारे पास 1600-1700, ट्रिपल कर दो, अभी कितना आएगा? 2500, 2550। अरे समझाइए, यहाँ पे लेस 1500 पेड टू ऑल, माइनस कर दो और बैलेंस निकाल दो। इसे हम लोग कहते हैं लॉस। इधर तो नील, इधर बैलेंस निकालो, कितना आ रहा है देखो? 2400 बराबर है 1600, नहीं 1600 नहीं आएगा, 7, हाँ 1600 है ना, 1600 बराबर है। और इधर आपको आ जाएगा 800। डन, बात समझ में आया? ये वाला, ये 5 लिखा है बेटा, ठीक है। और कुछ समझाइए, फटाफट कंप्लीट करेंगे तो सेकेंड सम पे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सेकेंड सम देखते हैं क्या दिया है। एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द लॉसेस इन द रेशियो 4:1। They decided to dissolve the partnership as on 31st March 2014 when their balance sheet was as follow. Balance sheet आपको बना के दिया है। All creditors have to be paid off. Rupees 2,400 have to be provided for realization expenses. Thereafter, all cash received should be distributed amongst the partners. The amount were realized as follow. बैलेंस शीट में फर्स्ट रियलाइजेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रियलाइजेशन दिया है। एक्चुअल एक्सपेंसेस बस 1200 रुपए। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज पर एक्सेस कैपिटल मेथड। हम जो कर रहे हैं उसे एक्सेस कैपिटल मेथड ही कहते हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे कैपिटल मेथड के हिसाब से। सबसे पहला क्या लिखोगे? कैपिटल। चलिए बताइए कितना है कैपिटल पार्टनर ए बी सी का? कैपिटल 11,400। अच्छा, वो क्रेडिटर्स का अमाउंट है। हाँ हाँ ठीक है, होता है ये, सबके उम्र में कुछ ना कुछ होते रहता है। 80,000, फिर 1,60,000, 1,30,000 बराबर। चलिए कैपिटल में ऐड करेंगे रिजर्व्स। कोई रिजर्व्स है क्या? देखो देयर इज जनरल रिजर्व दिया है। कितना दिया है? 18,900 बराबर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 4 + 2 + 1, 4 6 + 7 हो गया। 18,900 को डिवाइड बाय 7 करो, कितना आ रहा है? 2,700 आ रहा है बराबर है। अब ये 2,700 को एक बार 4 से, एक बार 2 से, एक बार 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है बताओ? 10,800। बी का 5,400 और सी का 2,700। देखो बराबर है। चल ठीक है, ऐड कर लेंगे तो अपने को जो आंसर आएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? टोटल कैपिटल। देखो अभी जो फॉर्मेट है वही मैं लिखते जा रहा हूं। टोटल कैपिटल कितना है? टोटल कैपिटल 90,800, 1,65,400, 1,32,700। ये समझा? इसको क्या करेंगे हम लोग? पीएसआर से डिवाइड करेंगे।
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 4:1। डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? यूनिट कैपिटल मिलेगा। यूनिट कैपिटल कितना? डिवाइड करो, मैं डिफिकल्ट वाला कर लेता हूं। कितना? 22,700। दूसरा 82,700 एंड तीसरा मैंने कर दिया 1,32,700। सबसे छोटा कैपिटल किसका है? बराबर है। इसी से क्या करना है? बेस लेना है, 4, 2 और 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो टेकिंग किसका? ए कैपिटल एज बेस, बराबर है। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे 90,800, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? देखो 45,400, करेक्ट। और 1 से तो सेम आएगा 22,700। अरे बराबर है। चलिए अब माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा इसे कहते हैं एक्सेस कैपिटल। इधर हो जाएगा नील। कैसे? ये माइनस ये हो जाएगा ना, ठीक है। 1,65,400 में 45,400 माइनस कर लो, 1,20,000। 132,700 में 22,700 माइनस करो, 1,10,000 होपफुली। बराबर है, क्लियर यहां तक। अब फिर से क्या करेंगे? पीएसआर लिख देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ तो डैश, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यूनिट कैपिटल फिर निकलेगा, यूनिट कैपिटल डैश, यहाँ पे आएगा 60,000 और यहाँ पे आ जाएगा 1,10,000। बराबर। किसका कैपिटल बेस लोगे? 60,000 बेस लोगे। इसको बेस लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। टेकिंग क्या लिखोगे? 20 कैपिटल एज बेस, बराबर है। चलिए डैश, इधर आ जाएगा 1,20,000, इधर आएगा 60,000, माइनस कर देंगे, एक्सेस कैपिटल मिल जाएगा। एक्सेस कैपिटल डैश डैश 50,000। डन, सिंगल बंदा आ गया। तो अभी अपने को पेमेंट का सीक्वेंस मालूम पड़ गया। तो फर्स्ट पेमेंट किसको देंगे? सी को। कितने का? 50,000 का, बराबर। सेकेंड पेमेंट किसको करेंगे? सेकेंड पेमेंट करेंगे बी और सी को। बी एंड सी कितना? 1,20,000 और 60, 1,80। रेशियो तो पता है, 1,20,000 का और 60,000। एंड लास्ट पेमेंट, थर्ड पेमेंट किसको करेंगे? सबको। पेमेंट टू ऑल। कौन से रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ में आ गया? सिंपल है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखो, आपके बैलेंस शीट के अंदर 2 ही एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट, बराबर। उसके बाद अपने इंटरनल लायबिलिटीज है। तो आपको एक स्टेटमेंट ये और ये स्टेटमेंट अलग अलग बनाने का तो आप प्रिपेयर कर सकते हो। स्टार्ट करेंगे, देखते हैं पहला कैश बैलेंस। सबका बैलेंस कितना मेरे पास है? बैलेंस कैश बैंक बैलेंस है 140 रुपया। क्रेडिटर्स का बैलेंस 11,400। बैंक ओवरड्राफ्ट 32,500। ए का कैपिटल 9,800। 1,65,400। 1,32,700। क्लियर है? पक्का? चलिए ठीक है। अब मेरे पास 140 रुपया है और इतने लोग को पेमेंट देने का है। क्रेडिटर्स को दे सकता हूं, इसको दे सकता हूं? नहीं। अभी दोनों एक्सटर्नल है तो दोनों का रेशियो भी जानना जरूरी है। तो दोनों का रेशियो अगर देखने जाऊंगा तो 11,400 इज टू 32,500 है। 20 कट। 114 इज टू 325। कैलकुलेटर है तो छोटा करने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों को प्लस करो, टोटल कितना आता? देखो 439 टोटल आता है। अरे समझा? रेशियो निकालने के लिए टोटल किया और कुछ भी नहीं किया। क्लियर? तो अभी 140 रुपया है। तो अपने को भी ऐसा लगा 140 क्या डिस्ट्रीब्यूट करते, रुक जाते, रियलाइज करते, असेट बेचते और पैसा जमा करते और फिर इनको पेमेंट करेंगे। ठीक है क्या? तो देखते हैं अभी पहला रियलाइजेशन कितने का है। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपने को मिला 30,720 का। कब? डेट वगैरह कुछ दिया है क्या? नहीं। तो फर्स्ट रियलाइजेशन कितने का हुआ? 30,720। अब एक अमाउंट आ गया अपने पास। कितना अमाउंट हो गया टोटल? देखो जरा इसका बैलेंस। तो टोटल इसका बैलेंस 0,6,8,0 30,860 मेरे पास है। पैराग्राफ स्टार्ट में क्या दिया है जरा एक बार पढ़ो। ऑल क्रेडिटर्स हैव टू बी पेड ऑफ ₹2,400
टू बी प्रोवाइडेड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसका मतलब है भाई तुम पे कर रहे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2400 बाजू में निकाल रहे हो पहले। क्यों? क्योंकि ये सब करने के लिए खर्चा आने वाला है, और खर्चा आने वाला, तुम दुकान बंद करके जाओगे तो थोड़ी वो फ्री में काम करेगा, इसलिए पहले थोड़ा सा पैसा बाजू में निकालो वो खर्चे के लिए। तो हम पहले इसमें से लेस प्रोविजन फॉर एक्सपेंस कितना बाजू में निकालेंगे? 2400 बाजू में निकालेंगे। अब बैलेंस कितना मेरे पास? 460। अब ये बैलेंस से पेमेंट चालू करेंगे। पहले किसको पे करेंगे? इन दोनों को। कौन से रेशियो में? इस रेशियो में। समझ में आया? क्लियर? तो 28,000 कितना मेरे पास? 28,460 को डिवाइड बाय 439 कर दो। क्यों किया डिवाइड बाय 439? समझ में आया ना? इनका टोटल है कितना आता है देखो, 64.829। पक्का वाला? पक्का वाला है? हाँ एक बार कर लेंगे तो अच्छा है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। अगर पक्का वाला है तो भाई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है। अब इसको एक बार 114 से एक बार 325 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझा? तो यहां पे लेस पेड टू क्रेडिटर्स एंड बैंक ओडी 28,460 बराबर है। अरे यस, चलिए तो कितना आ रहा है देखो, 64.829 इंटू 114, 390 रहने दो ना, 50 पैसे इसको दे देंगे। और दूसरे का कितना आ रहा है? जो भी है से माइनस करके देख लो, उतना ही रहेगा। 21,069 नहीं आएगा। ये जो है ना, इसमें से माइनस कर दो, उसी को पैसा दिया है ना आपका। तो इधर 21,070 देखो। अरे तो मैं वही तो बता रहा हूँ तेरे को, मेरे को इधर 1 करना ही नहीं है। मैंने क्या किया, 28,460 में से 7,390 इधर दिया, बैलेंस जो बच गया वो इसको दे दो। पॉइंट क्यों लेके जा रहे अपन? बोलो ना कितना आ रहा है? मैंने अभी वही लिखा था। समझ में आया क्या? क्योंकि पॉइंट रख के मतलब नहीं है। 50 पैसा 1 पैसा बाद में क्यों इतना सा मगजमारी? राउंड ऑफ कर दो। सर हमारे मार्क्स कटेंगे क्या? अरे नहीं कटेंगे। समझ में आ रहा? अकाउंटेंट है तभी तो हिसाब किताब कर रहे अपन। ठीक है आर्यन, 50 पैसे का हिसाब समझ में आया? चलिए ये हो गया नील। इसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो, 430। और इधर ये तो जैसा है वैसे लिख देता हूं, ये जैसा है वैसे लिख देता हूं, ये जैसा है वैसे लिख देता हूं। 4,010 समझा? पहला रियलाइजेशन का पैसा खत्म। दूसरा रियलाइजेशन में 36,800 आया है। सेकेंड रियलाइजेशन 36,800। मुझे एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितना देना है? इतना ही देना है। टोटल कितना है दोनों का देखो, 11,430 प्लस 410 प्लस करो, कितना रहा है? 15,440। पैसा है अपने पास, भरपूर पैसा है। 15,440 दे दो इनको। इसको 4,010 रेशियो अब निकलेगा क्या? नहीं, क्योंकि पैसा भरपूर है। 11,430। अरे समझा? माइनस कर दो, कितना आ रहा है देखो। इसमें ये माइनस, ये तो नील हो जाएगा, ये नील हो जाएगा। तुम लोग इजी वाला तुम लोग करो, डिफिकल्ट मैं कर रहा हूँ। 21,360, 1,65,400, 1,32,700। अरे ये समझा? पक्का समझ में आया? और कुछ है क्या? नहीं। ये मेरा बैलेंस है, पेड टू क्रेडिटर्स एंड बीडी, दैट इज बैंक ओडी। ठीक है, अंडरस्टूड? अब मेरे पास 21,360 है। किसको देने का? पार्टनर को। अरे नहीं, सीक्वेंस में जाएंगे। 50,000 पहले देना है सी को, फिर बी और सी को 180 एंड देन सब पार्टनर्स को 50। अरे सर 21,000 ही है, दे दो। टोटल 50 देने का है, 21 अभी है तो दे दो। पेड टू सी
21,360, सी को 21,360, समझा? ये नील हो गया, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा, इधर माइनस हो जाएगा, कितना 300, भरोसा? चलिए ठीक है। सेकेंड रियलाइजेशन के बाद थर्ड रियलाइजेशन कितने का है? 2,12,000। अरे बहुत बड़ा रियलाइजेशन है। थर्ड रियलाइजेशन 2,12,000, कितना? 840। मुझे इस बंदे को 50 देना था, 50 देना था, 21 तो दे दिया। तो अब 50,000 में से 21,360 माइनस कर दो, कितना बच रहा है? कितना? 28,640 है क्या अपने पास? अरे इधर 2 लाख रुपए है, दे सकते हैं बिंदास। 28,640 रुपए दे दो सी को, 28,640। अरे ये समझा? समझा है नहीं? माइनस कर दो बैलेंस, यहां पे लिखूंगा पेड टू सी 1,84,200, 90,800, 1,65,400 और इधर 82,700। दूसरा पेमेंट 1,80 का करने का है पैसा, है ना? लेस पेड टू बी एंड सी, ये दोनों को देने का था, 1,80 देना था, 1,80 निकाल दो भाई। बी को देना है भाई, इसको तो नहीं देना है। बी को कितना देने का है? 1,20 और इसको 60, इधर आएगा 120, इधर आएगा 60। अरे समझा क्या? चलिए ठीक है, समझ रहे हो तो बहुत मजा आ रहा है मुझे पढ़ाने के लिए। हाँ वेरी डिफिकल्ट कैलकुलेशन। 90,800, 45,400, 2,000, 22,700, वेरी डिफिकल्ट कैलकुलेशन। बराबर 4,200 बचा है, किसको देंगे? सब पार्टनर हो। कौन से रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हाट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 7, 4 + 2 + 7, 7 6 जा 600 आएगा। 600 का डबल, 600 का 4 टाइम्स, बराबर है। तो लेस पेड टू ऑल 4,200, इधर आ जाएगा 2,400, इधर आ जाएगा 800, इधर सॉरी इधर आएगा 1,200 और इधर आएगा 600। समझा ना? समझा क्या किया? चलिए ठीक है, माइनस कर लो, नील डैश डैश माइन, ओह वेरी गुड। 21,000 पक्का? 22,100 ना? हाँ होता है उम्र में ऐसा। 0,0244 88, ये सब मेरे को मालूम है, आर्यन का कमाल है। 88,400 बराबर है आर्यन, ठीक है। 88, हाँ 80 है, बराबर जा रहा है। तो अभी लास्ट रियलाइजेशन करने से पहले करेंगे, और एक एडजस्टमेंट भी दिया है। क्या दिया है? एक्चुअल में रियलाइजेशन का खर्चा 1,200 रुपया हुआ है। हमने रियलाइजेशन के लिए कितना पैसा बाजू में निकाला था, बट खर्चा कितने का हुआ? 1,200, मतलब 1,200 फिर बच गया, तो जो बचा है वो पार्टनर को ही देना पड़ेगा, बराबर है। तो देखो लास्ट रियलाइजेशन जो भी है तुम्हारा, लास्ट रियलाइजेशन कभी का डेट है? 4th रियलाइजेशन, डेट नहीं दिया है, तो रियलाइजेशन कितने का देखो, 92,600 एड प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, कितना? 1,200। क्यों ऐड किया? 2,400 निकाला था, खर्चा सिर्फ 1,200 हुआ, तो 1,200 बच जाएगा, क्योंकि 2,400 में 1,200 का ही खर्चा हो तो 1,200 बचेगा। तो ये टोटल पैसा मेरे पास है, कितना है? 93,800। ये पैसा किस में बटेगा? कौन से रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फटाफट डिवाइड करो, डिवाइड बाय 7 कर दो, कितना आता है? 13,400, और इधर आ जाएगा 13,400। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 26,800, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, 53,600। माइनस कर देना, जो आंसर आएगा वो आपके लिए लॉस होगा। बात समझ में आया क्या? टॉपिक क्लियर हो रहा है? मैं थोड़ा सा लेवल आपका इंक्रीज करूंगा अभी, क्योंकि अभी तक हम लोग ने ऑलमोस्ट 5 सम किया है, आज 2 सम किया, और हर लेक्चर में एक सम तो किया ही हमने, बराबर है। पक्का होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना,
फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।